हेलो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, लाजवाब होंगे और ज़बरदस्त होंगे और बोर्ड एग्ज़ाम 2025 की तैयारी लाजवाब तरीके से चल रही होगी और आपके तैयारी को धारदार बनाने के लिए आपका प्यारा भाई आर के राणा ऑक्सफोर्ड ऑनलाइन क्लासेस में आ गया। तो जल्दी से जल्दी हम सभी अभी निर्देशांक ज्यामिति का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे थे और इनमें से हम लगभग 40 ऑब्जेक्टिव पहले वाले वीडियो में कर लिए थे और उसके आप आगे और हम लोग 40 से आगे बनाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी आप सभी जुड़ जाइए और क्लास को जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मेरे प्यारे भाई बहन, चलते हैं और अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। चलिए देखिए क्या दिया अन्नू, बिंदु 2, 3, 4, 1 के बीच का दूरी कह रहा है निकालने के लिए। क्या कह रहा है, इनके बीच का दूरी निकालिए। तो दूरी सूत्र बताए थे ननू, आपको दूरी सूत्र बताए थे। अगर डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला बताए थे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, तो क्या आ गया, देखिए ये हो गया आपका x1 y1, ये क्या आ गया x1 y1, ये क्या आ गया x2, ये y2, x2 y2। तो देखिए तो x2 क्या है, x2 क्या है, तो x2 है 4 और x1 क्या है, x1 है 2, तो 4 माइनस 2 का स्क्वायर। और y2 क्या है, y2 क्या है, तो y2 है आपका 1 और y1 क्या है 3, इसका स्क्वायर। 4 में से 2 गया 2 का स्क्वायर और 3 में से 1 में से 3 गया माइनस 2 का स्क्वायर। तो क्या करेंगे ननो, तो देखिए तो 2 दूनी 4, यह भी 4, तो कितना हो गया ननो, 4 4 हो गया ननो 8। 8 का क्या हो जाएगा ननो, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 और इस पर चढ़ जाएगा नो रूट। और आपको अच्छी तरह से पता है कि 2 में से 1 बाहर होता है, तो क्या आ गया 2√2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। कहता है मूल बिंदु से दूरी होगा। तो मूल बिंदु से अगर दूरी पूछेगा तो क्या बताए नो, अगर मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो मूल बिंदु के दूरी का मेरे प्यारे भाई बहन क्या बताए थे, मूल बिंदु से अगर दूरी आपसे पूछेगा तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए तो हम आपको बताएं √x² प्लस y²। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ये डायरेक्ट है। मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला बताइए। तो क्या हो जाएगा ननू, ये x हो गया 4 और ये हो गया -5। तो क्या हो गया ननू, 4 चौके 16 और ये 25। तो कितना हो गया ननू, 16 और 25 41 हो गया। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। चलिए ननू, फिर कहता मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो क्या आ जाएगा ननू, x² प्लस y²। अब देखिए तो ननू x क्या ननू -3 का स्क्वायर, y क्या ननू 4 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 9 और 16। तो 16 और 9 कितना हो गया ननू 25 और 25 का कितना हो गया 5 का। तो ऑप्शन नंबर डी। कहता ननू ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ननू, ध्यान से देखिएगा क्या क्या दिया है। एक पॉइंट दिया है ननू, मान लेते एक त्रिभुज है इस तरह से और इसको कह देते हैं ये ए है और ये बी है और ये सी है। ननू ए देखे तो क्या है 0 और 4 और बी देखे तो क्या ना 0 0 और सी क्या है ना 3 और 0, यही है। आओ, तो कहता है कि त्रिभुज के तीनों से उसका परिमिति बताइए। तो इस परिमिति में क्या होगा नो, यानी कि परिमिति जो निकालना है, तो परिमिति में क्या निकालना है हमको, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये हमको निकालना है। परिमिति का मतलब होता है घेराव, ये चारों घेरा निकालना। तो पहले इस दोनों के बीच का दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा नो, तो पहले हम लोग दूरी किसका निकालने वाले हैं, तो पहले ए बी का निकालते हैं, फिर बी सी निकालेंगे। तो ए बी का निकालिए तो नो 0 जोड़ 0,
तो जीरो माइनस जीरो का स्क्वायर यानी 0, और फिर 4 में 4 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 4 चौका 16, और 16 का कितना आ गया नो 4। चलिए अब निकालते हैं नो कौन सा, अब निकालते हैं बी सी बी और सी। तो बी और 3 में से ये गया 0, यानी क्या कह सकते हैं नो 3 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया नो 3 का स्क्वायर, तो 9 हो गया, 9 का निकालेंगे तो सीधा होगा 3। फिर निकालते हैं नो ए सी में क्या हो जाएगा नो, देखिए 3 में से 0 हो गया यानी बच जाएगा 3 का स्क्वायर, और फिर देखिए तो 4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3 तिया 9, 4 चौक 16, 16 9 25, और 25 का कितना हो जाएगा नो 5। अब बैठा दीजिए, अब देखो तो ए बी है 4, बी सी है 3, और ए सी है 5, तो 4 3 7 5 क्या आ गया नो 12, 7 5 क्या आ गया नो 12 इकाई हो गया आपका आंसर। क्या आ गया नो 12 इकाई आपका आ गया आंसर। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। कहता नियामक 2 के -1 इतना को जोड़ने वाले रेखा का झुकाव, देखिए नो स्लोप कह रहा है, तो झुकाव को हम लोग क्या कर देते हैं नो कि लिख देते हैं m इक्वल टू, ये कुछ भी मान लेते हैं, और लिख देते हैं नो y2, फार्मूला याद रखिएगा, झुकाव y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1, ये आपका क्या हो गया झुकाव। तो m ने झुकाव कितना दिया ना 3 दिया गया, और ये y2 कितना दिया गया तो -7, और y1 कितना नो k, ये माइनस माइनस प्लस हो गया 3, और x2 कितना नो 4, और x1 कितना हो गया 2। तो क्या हो जाएगा नो 3, और ये देखिए तो 7, ये कितना बचा -4 माइनस k, अब बटे कितना बच गया 2, कोना कोनी गुना कीजिए, क्या आ जाएगा नो -4 माइनस k इक्वल टू 6, तो माइनस k इक्वल टू क्या हो गया 6 + 4, और k इक्वल टू कितना हो गया -10। इन ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया मेरे प्यारे भाई बहन, ऑप्शन नंबर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है ना अगला, इतना दोनों के बीच का कह रहा है दूरी निकालिए। तो ये आपको पता अच्छी तरह से, ये है x1, ये है आपका y1, ये x2, ये y2, तो क्या हो जाएगा नैनो, तो जल्दी से बताइए, डायरेक्ट हम फार्मूला लिख रहे हैं, क्या नैनो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो नैनो क्या हो जाएगा, x2 क्या है नैनो, x2 क्या है -1, x1 क्या है नैनो -5, तो इसका स्क्वायर, फिर y2 क्या नैनो, y2 है 3, और y1 कितना नैनो 7, इसका स्क्वायर, तो 5 1 6, तो कितना हो गया -6 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, तो कितना हो गया नैनो, तो आपको पता है 6 6 36 और 4 चौके 16, और 36 16 कितना निकल गया नैनो, 36 16 निकल गया 52, तब 52 को हम लोग क्या कर सकते हैं नो, तोड़ सकते हैं, 52 को हम लोग क्या कर सकते हैं नो, इस तरह से तोड़ सकते हैं। देखिए तो नो ये x2 क्या हो गया -1 x1, ठीक है, तो आइए ना 52 को तोड़ते हैं थोड़ा सा, देखिए तो 52 कैसे लिखते हैं, 4 गुना, सॉरी यहाँ लिख रहे हैं नो आई, तो 52 को लिख सकते हैं 2 दूनी 4 गुना 13, बताइए इस 2 को में से एगो 2 बाहर, 2√13 तो ऑप्शन भी नहीं दिया गया है,
ऑप्शन गलती से टाइपिंग मिस्टेक, ठीक ना। आप क्या करेंगे, -5 और 7 सॉरी, तो यहाँ क्या कर लेंगे ननू, तो 2√13 इसको कर लीजिए, बना लीजिए, ऑप्शन नंबर 1 बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें गलती दे दिया गया। आइए, कहता बिंदु इतना मूल बिंदु से होगा, तो चलिए तो दूरी निकालते हैं। तो मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या बताए थे, √x² + y²। तो क्या होगा ननू, x का वैल्यू -6 का स्क्वायर, y का वैल्यू 8 का स्क्वायर। तो क्या होगा ननू, 36 + 8 64, यानी कितना हो गया ननू, 100, और 100 का कितना हो गया, 10। तो ऑप्शन नंबर डी होगा। किसी त्रिभुज ABC के इतना शीर्ष C का नियामक निकाले। एकदम बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, देखिए ननू। एक त्रिभुज, एक शीर्ष A है, एक शीर्ष B है और एक शीर्ष C है। तो A क्या ननू, 2 और 3, B क्या है, 1 - 3, और C 3 और 0 है। तो कहता है, सॉरी 1 मिनट, किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष दिया हुआ, सॉरी ननू सॉरी, 2 शीर्ष दिया हुआ है, और एक शीर्ष A है तथा B है, और 30 तो शीर्ष C का नियामक है। और यह केंद्रक दिया गया है। चलिए, सवाल में ननू केंद्रक नहीं लिखाया है, आप क्या करेंगे ननू, ये C क्या दिया गया, केंद्रक है, क्या ननू, ये केंद्रक यानी बीच में है, यानी C क्या ननू, केंद्रक है। तो ये C है केंद्रक, और केंद्रक कितना दिया गया ननू, 3 और 0। और कहता है कि मान लेते हैं केंद्रक जब दे दिया यह, तो हम इसको मिटा देते हैं ननू, और आइए और लिखते हैं यहाँ, और यहाँ लिख देते हैं D, A B, और ये C दिया गया, D कहता है ये बताइए क्या होगा। तो चलिए, तो हम लोग त्रिभुज का निर्देशांक पढ़े हैं, फार्मूला देखिए। त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज के केंद्रक का नियामक x1 + x2 + x3 बटे 3। अच्छा, y1 + y2 + y3 बटे 3, ये फार्मूला होता है। आइए और यहाँ बना देते हैं। अब देखिए, तो ये नियामक C दिया गया, ये कितना दिया गया ननू, C कितना दिया गया, C दिया गया है 3 और 0, और x1 हमको पता है 2, x2 पता है, थोड़ा सा 1 मिनट में छोटा करते हैं हम, देखिए। आइए, तब देखते हैं, यहाँ मिटा देते हैं और यहाँ बताते हैं नीचे में। आइए, त्रिभुज का नियामक क्या दिया गया है, 3 और 0, और x1 कितना ननू, 2, x2 कितना ननू, 1, x3 हमको पता नहीं है, नीचे में लेकिन है 3, y1 है ननू 3, y2 है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और y3 हमको पता नहीं है, और नीचे है 3। चलिए, तो अब क्या करेंगे ननू, ध्यान से देखिएगा। तो x को x के बराबर करेंगे, x को किसके बराबर करेंगे, x के बराबर, और इस y को y के बराबर करेंगे। तो चलिए, तो क्या है, तो ये हो जाएगा 2 1 3, तो इधर लिखते हैं ननू, क्या है, तो क्या हो गया ना, 3 0
बराबर क्या हो गया नो 3 प्लस क्या हो गया नो 3 प्लस x3 बाय 3 और इधर क्या हो गया नो और ये 0 प्लस y3 बाय 3। तो अभी क्या करना है नो x को x के बराबर करना है और y को y के बराबर। आइए तो क्या हो जाएगा नो 3 प्लस x3 बटा 3 बराबर 3 और इधर करना क्या नो 0 प्लस y3 बटे 3 बराबर 0। तो ये क्या हो गया कोना कोनी गुना कर दो 3 प्लस x3 बराबर 9 x3 बराबर 9 माइनस 3 इक्वल टू क्या निकल गया 6। और ऐसे करेंगे तो क्या हो गया y3 बराबर 0। तो आपका तैयार हो गया नूनू क्या क्या तैयार हो गया x3 y3 x3 y3 क्या निकल गया x3 और y3 निकल गया x6 और y0। ये आपका आंसर हुआ। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा नो ऑप्शन नंबर है आपका सी। ऑप्शन नंबर आपका कौन है सी। तो चलिए ऑप्शन नंबर हम बना दिए। ये थोड़ा सा बड़ा सा सवाल था इसीलिए। चलिए अगले क्वेश्चन को चलते हैं ना। कहता है कि इतना और इतना को मिलाने रेखा का मध्य बिंदु। तो देखिए मध्य बिंदु का फॉर्मूला बताए थे नो, अगर आपको याद होगा मध्य बिंदु का, तो मान लेते ये रेखा है ए और ये बी और इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं पी है। तो अगर पी का निर्देशांक बोलेगा इसका निर्देशांक ये मध्य बिंदु का, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक में हम सिखाए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक। सिखाए नो x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। तो देखो तो नो x1 क्या है x1 माइनस 2, x2 क्या है 4 अपॉन 2, y1 क्या है y1 है नो 3, y2 1 बाय 2। तेजी से देखिए तो नो 4 में से 2 गए कितना बचेगा 2, 2 बटे 2 और फिर क्या हो गया 4 बटे 2, 2 का 2 और 2 दूनी 4। तो कितना आ गया नो 1 और 2 1 और 2। तो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन हो गया नो 1 और क्या नो 2। चलते नो अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस क्या है कहता मूल बिंदु से दूरी बताइए। मूल बिंदु से दूरी तो मूल बिंदु से दूरी का क्या बताया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो 2 दूनी 4 और 3 तिया 9। तो 9 4 कितना हो गया √13। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर आपका आ गया नो ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 3 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। चलते नो अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इतना और इतना के बीच का दूरी निकालिए। तो दूरी बताए थे ना डिस्टेंस फार्मूला। आइए ना अगर दूरी निकालना है तो क्या करेंगे ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 क्या है 3 और y1 क्या नो 3 इसका स्क्वायर। तो क्या हो गया नो -4 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। तो कितना हो गया नो -4 चौका 16 और 16 का कितना हो गया 4। लेकिन ऑप्शन नंबर क्या हो गया नो बी। इस प्रकार से हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स अक्ष पर बिंदु इतना और इतना के से समान दूरी हो। तो किस बिंदु पर कारण एक्स अक्ष पर ध्यान सुनिएगा ना यही है नो एक्स अक्ष ये एक्स डैश अक्ष। एक पॉइंट मान लेते यहाँ ए है और यह कितना दिया गया ना ये है -1 और 0 और एक पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर क्या ना बी
और वह क्या नो 5 और 0 से समान दूरी पर है। तो किस अक्ष पर कारण नो ए एक्स अक्ष पर कारण समान दूरी पर है। चलिए ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये वाई है। चलिए तो कहता ना ये दोनों एक समान दूरी पर है। तो अब कहा कहता ना एक्स अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या होता है, इस प्रकार से होता है। एक्स अक्ष पर y0 होता है, तो x और ये क्या हो गया y0, और ये समान दूरी का मतलब हो गया मध्य बिंदु। तो अब देखो तो हम क्या लिखेंगे नन्नू, x1 प्लस x2 बटे 2 समान दूरी पर है, y1 प्लस y2 बटे 2, और ये कितना दिया गया नन्नू x और 0। तो x1 कितना है ना आपका, x1 कितना है तो देखिए तो x1 आपका -1 और x2 क्या ना आपका 5/2। y1 कितना ना, y1 कितना ना, y1 0, ये भी 0, ये 2। तो इसका क्या हो जाएगा ना 5, ये 4/2, ये 0/2। तो इसका अर्थ हुआ 2 दूनी 4, यानी क्या हो गया, ये हो गया 2 और ये हो गया 0। तो हम कह सकते हैं ना ये क्या हो गया 2 और 0, 2 और 0, 2 और 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ना, बी हो जाएगा। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स की जगह पर 2 आ गया। इतने के बीच का दूरी कारा निकालना। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों देखिए तो क्या कह रहा है, अगर हम क्या करेंगे इसका निकालते हैं x2, x2 है 2 और x1 है नो 4, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस क्या करेंगे नो y2 - y1 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर। ये क्या हो गया -2 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, तो ये हो गया 4, ये हो गया 16। 4 और 16 हो गया कितना नो 20, और 20 को हम लोग निकाल सकते हैं। 20 को कैसे, 2 दूनी 4, 20 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5, 2 दूनी 4 पंचे 20। तो ये 2 में से एक बाहर हो गया 2√5। तो 2√5 ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन की ओर। कहता इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड ए बी का मध्य बिंदु है। चलिए एक हम बना देते हैं यहाँ से यहाँ तक। एक मान लेते हैं क्या दिया है ए और एक बी है, और एक मान लेते हैं ये कितना आर है, और ये दिया आपका 5 और 6। तो ए देखिए तो कितना दिया है 6 और 5 ए है, और बी देखिए तो कितना नो 4 और वाई क्या है बी है। तो 4 और वाई बी है, तो इसमें से हम क्या कर सकते हैं नो 4। अब देखो तो कहता है नो हम लिखेंगे आर कितना नो 5 और 6 बराबर। तो y का कारा मान निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं। x1 क्या नो इसका फार्मूला होगा x1 प्लस x2। तो x1 है 6 और x2 कितना 4 बटे 2, y1 प्लस y2 5 प्लस y बटे कितना हो गया 2। तो क्या आ जाएगा नो, तो ये आर आपका कितना दिया 5 और 6, और ये कितना हो गया 10/2, और इसको तो आप वैसे ही छोड़ेंगे 5y/2। तो चलिए जल्दी से इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं ना छोटा कर रहे हैं, छोटा सा। चलिए तब क्या कर रहे हैं ना देखिए, ये हो गया ना 2 पंचे 10, 5 आ गया। तो ये देखिए, और ये तो 5 5 के बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। अब इसको इसके बराबर करेंगे कीजिए, तो क्या लिखेंगे 5 प्लस y/2 बराबर 6। इधर लिखते हैं तो क्या हो गया 5 प्लस y बराबर 6 दूना 12। तो y बराबर क्या हो गया ना 12 - 5। तो y का वैल्यू क्या निकल गया 7 निकल गया। तो इसका मतलब आपको क्या चाहिए आंसर,
x का 7 और ये देखिए सॉरी y का 7 और x का कितना है 5। तो हम कह सकते हैं x और y, नीचे लिख रहे हैं ना, देखिएगा x और y का, x कितना निकला, x है ना 5 और y का 7। देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, तो यहाँ कौन सा कह रहा है, तो y का मान बताए, तो y क्या निकाले ना 7। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है ना, देखो y अक्ष पर किसी y अक्ष पर बिंदु जिसका बिंदु इतना से दूरी इतना है। अच्छा y अक्ष पे कह रहा है ना, तो y अक्ष पे जैसे बोलेगा ना, y अक्ष पे क्या होता है x0 y, x0 y, और क्या कह रहा है ना, और जिसकी दूरी कितना दिया है ना 5 और 2, 5 और कितना है ना, सॉरी 5 और 2 ना 4 और 2 दिया गया है। y अक्ष पर बिंदु जिसकी बिंदु इतना से दूरी 5 है। तो मान लेते हैं यहाँ से इसका दूरी यहाँ ये कितना ना, और ये दिया गया ना 4 और 2, और ये आपका कितना दिया गया ना, ये 5 दिया गया है। ये दूरी कितना दिया है 5 दिया गया है। ये आपका y होगा ना, ये क्या होगा y। चलिए तो इसको बोल देता है a है और ये b है। तो हम लिख सकते हैं ना ए बी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर 4 माइनस 0 का स्क्वायर, अब प्लस क्या होगा 2 माइनस y का स्क्वायर। चलिए तेईस से ए बी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ये 4 चौका 16, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 दूनी 4y। तो कितना हो गया ना 25 आ गया, 25 आ गया, ये 16, ये 4 2 दूनी 4, 16 4 कितना हो जाएगा 20, अब प्लस y स्क्वायर माइनस 4y। तो कितना हो गया ना, तो 25 माइनस 20 बराबर क्या हो गया y स्क्वायर माइनस 4y। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं ना, आइए इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। आओ छोटा कर देते हैं थोड़ा सा नो, 1 मिनट एडजस्ट कर देते हैं इसको। आइए अब क्या कर रहा है ना, देखे तो अच्छा यहाँ y छूट गया ना, चलिए लिख देते हैं यहाँ क्या हो गया y। आओ अब क्या होगा ना, तो इधर लेके चल जाइए, तो क्या आ गया ना y स्क्वायर माइनस 4y, और यहाँ क्या बच गया ना 5 बचा। तो यहाँ क्या बच गया ना, इधर आ जाएगा तो माइनस में 5 इक्वल टू 0। अच्छा इसको आप कैसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो y स्क्वायर माइनस 5y प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। गुणनखंड कर दिए ना, y कॉमन ले लिए तो y माइनस 5 प्लस 1 कॉमन ले लिए तो y माइनस 5 बराबर 0। चलते हैं ना, यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सवाल बड़ा बड़ा दे दिया है ना। आओ तो फिर क्या करते हैं ना, तो इस y माइनस 5 तो यहाँ पर है, और यहाँ क्या नो y प्लस 1 बराबर क्या हो गया 0। तो क्या हो गया y का वैल्यू 1 निकल गया 5, और एक y का वैल्यू निकल गया माइनस 1। तो y का 2 वैल्यू निकला है। तो चलिए तो क्या कहता है नो, तो y अक्ष पर, तो y अक्ष पर क्या गया नो x तो 0 होता है y अक्ष पर, यानी कि एक वैल्यू होगा आपका, एक वैल्यू हो जाएगा आपका 0 5, और एक वैल्यू हो जाएगा 0 माइनस 1। बता इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन है, 0 माइनस 1 है ऑप्शन, हाँ ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है बी। बहुत ये सवाल घुमा के पूछा था नो, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, इसलिए बढ़िया से देखिएगा इसको। चलते ना अगले क्वेश्चन को।
इतना बिंदु 6 और -5 -2 और 11 को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक यदि इतना दिया गया। तो मेरे प्यारे भाई बहन देखिए, तो क्या कहता है, बिंदु दिया गया, तो बिंदु क्या दिया नो, ए है, और यहाँ क्या नो बी है, और इसका नियामक यानी क्या दिया नो 2 और एक है पी। तो कह रहा क्या, मध्य बिंदु का नियामक दिया गया, और ये कितना है 6 -5 और ये क्या नो -2 और 11। तो चलते नो, तब क्या करेंगे नो, अगर आपसे पूछा जाए तो ये इस बिंदु का मान लेते हैं नो सी। तो अगर माने नो सी, आपसे पूछे सी बताइए क्या होगा, सी, ये सी पूछे तो सी क्या दिया है 2 और पी। तो ये मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु में दोनों का जोड़ होता है, यहाँ माइनस था, यहाँ दोनों का जोड़ बाय 2, x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस y1, फिर क्या होगा y1 प्लस y2 बटे 2। अब देखो तो नो, इसको इसके बराबर करना, x को x के, ये x को इसके बराबर, y को y के बराबर। मिलनी हमको क्या निकालना, p निकालना है। तो चलिए, हमको इससे मतलब ही ना है, p से मतलब रखते हैं, तो p बराबर निकालना है। तो क्या करेंगे, तो 5 में 11 में से 5 गया, कितना बचा, अगर हालांकि यह भी निकालना चाहते हैं तो 6 में से 2 गया, तो ये 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 होबे करेगा, लेकिन p कौन होगा, 11 में से 5 गया 6, 6 में से 2 से भाग देंगे 3 निकला। इसका मतलब p का वैल्यू जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, p का वैल्यू निकल गया 3। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कथा बिंदु 9, 3 इतना के बीच का दूरी निकालिए। दूरी बराबर हम सूत्र बता दिए ना, क्या करेंगे, 15x2 माइनस x1, 15 माइनस 9 का स्क्वायर, y1 माइनस y2, तो 11 घटा 3 का स्क्वायर। 15 में से 9 गया, 15 में से 9 गया, कितना बचा नो, 15 में से जब 9 जाता है तो 6 का स्क्वायर, और 11 में से 3 जाता है तो 8 का स्क्वायर। तो कितना हो गया नो, 6 के 36 और 8 64, और 36 64 कितना हो गया नो 100, और 100 का हो जाता है नो 10। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, आपका बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। फिर कहता है इतना के बीच का दूरी निकालिए। तो मूल बिंदु तो आपको सिखा दिए थे, क्या होता है, मूल बिंदु का दूरी होता है, सूत्र होता है x² प्लस y स्क्वायर। x का हो गया -a का स्क्वायर, इसका हो गया -b का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर नो a² प्लस b स्क्वायर। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, इसका a² प्लस b स्क्वायर। ऑप्शन नंबर इसका हो जाता है ना ए में, लेकिन ए है लिखा यानी टाइपिंग नहीं हुआ, तो इसको आप लिख लीजिएगा। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इसका परिमाप बताइए। फिर त्रिभुज का परिमाप निकालने के लिए आपको हम सिखा दिए ना, कैसे ना, ये है आपका त्रिभुज, आपका ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो परिमाप निकालने के लिए आपको क्या करना, ए बी का दूरी निकालिए, बी सी का दूरी निकालिए और ए सी का दूरी निकालिए, और इन सबको ऐड कर दीजिए और यही हो जाएगा आपका आंसर। ये सा सवाल हम पीछे बता दिए। फिर भी आइए, ए कितना दिया 0 और 8, और बी कितना दिया गया नो 6 और 0, और तीसरा पॉइंट आपका इनका छूट गया नो, तीसरा पॉइंट क्या चाहे इनका छूट गया है, और एक दिया नो, सॉरी इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा नो 0 0, दूसरा पॉइंट क्या नो, दूसरा पॉइंट इसका दिया गया नो बी दिया गया, बी इसका छूट गया नो, यह भी है 0, और जबकि तीसरा पॉइंट दिया 6 और 0, तीसरा पॉइंट क्या दिया नो 6 और 0। तो उसके बाद अब कहा रहा है कि बताइए त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। आइए, तो दोनों पॉइंट दे दिया गया, तीनों पॉइंट आ जाओ। तब क्या करते हैं ना, तो सबका डिस्टेंस निकालते हैं। निकालिए डिस्टेंस। तो क्या करेंगे, इन सब के बीच निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं नो ए और बी के बीच का, तो ए और बी निकालेंगे नो, तो क्या आ जाएगा ए और बी के बीच का, तो 0 में से 0 गया 0, और 8 का, तो क्या होगा 8 का स्क्वायर बचेगा। तो 8 का स्क्वायर मतलब 2 को 8 में से होती 8 हो गया। अब फिर निकालेंगे नो बी सी, बी सी भी किसका स्क्वायर बचेगा 6 का स्क्वायर, यानी ये होगा 6। और फिर निकालेंगे नो ए सी, ए सी में किसका निकलेगा नो, तो 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, यानी हो गया 100, और 100 का हो गया 10। तो जोड़ लेते हैं नो, ए बी हो गया 8, ये हो गया 8, ये हो गया 6, 8 6 14, और ये हो गया 10, 14 10 कितना हो गया 24। तो 24 किसका है नो,
ऑप्शन नंबर आपका है सी, ऑप्शन नंबर है आपका सी। तो इस प्रकार से आपका हो गया। चलते हैं, एक्स अक्ष से बिंदु इतना की दूरी निकालिए। तो एक्स अक्ष से बोलेगा तो एक्स अक्ष से जब दूरी बोलता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, वाई, वाई निर्देशांक, वाई निर्देशांक बोलेंगे। तो एक्स अक्ष से अगर दूरी बोलेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे नो, वाई निर्देशांक। एक्स अक्ष से बिंदु इतना का दूरी, तो क्या हो जाएगा नो, 6। अगर x नियामक पूछता, x अक्ष से बिंदु का दूरी बोल रहा था, x नियामक बोलता तब -3, x नियामक बोलेगा, x नियामक बोलेगा तब 3, y नियामक बोलेगा तो 6, और x अक्ष से बिंदु बोल रहा है तो कितना बोलेंगे, 6 हो जाएगा। आइए, तो कहता है कि इसका दूरी बताइए। तो बताओ, मूल बिंदु का दूरी का सूत्र हम बताए थे, कौन सा नो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है त्रिभुज का परिमाप बताइए। परिमाप में आप अब टेंशन नहीं लेना है, बस केवल और केवल आपको यह याद रखना है कि क्या है ना, पहले इस दोनों के बीच में एक और हो गया आपका 4, और एगो ये हो गया आपका 3, और एक बार क्या करेंगे, इस दोनों को 4 चौको 16, 3 तिया 9, 16 9 25 का कितना हो गया 5, तो कितना हो गया 4 3 7 5 12, तो 12 इकाई हो गया इसका आंसर। ऐसा हम पीछे आपको आंसर बता दिए। आप उसी तरह से त्रिभुज बना करके लिख लीजिएगा। ये है 0 4, ये है 0 0, ये है 3 और 0 निकाल लीजिएगा। पहले निकालिएगा ए बी, फिर निकालिएगा बी सी, और फिर निकालिएगा ए सी। तो जब निकालेंगे तो यही होगा 4 + 3 + 5, 4 3 7 5 12। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है बिंदु 7 इतना के किस पाद में, बताओ। पहला ए प्लस प्लस, दूसरा x का माइनस y का प्लस, तीसरा माइनस माइनस, चौथा x का प्लस y का माइनस। तो ये कौन सा चतुर्थांश में है, 7 और 10 पहला चतुर्थांश में। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता मूल बिंदु से, तो -x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, तो इसी को अगर तोड़ेंगे तो भी क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। बिंदु इतना इतना के बीच का दूरी का राह निकालिए। क्या करेंगे नो, 8 - 5 का x2 - x1 का होल स्क्वायर, और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो क्या हो गया नो, 3 का स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया 4 का स्क्वायर। तो 3 तिया कितना हो गया नो, 9 और 4 चौका 16, और 16 9 कितना हो गया 25, और 25 का कितना होता है 5। तो मेरे प्यारे भाई बहन, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो ज़रूर दोस्तों के पास शेयर करें, और यहाँ तक कि हम सभी के सभी ऑब्जेक्टिव करते जा रहे हैं लगातार। इसलिए आप सभी मेरे प्यारे भाई बहन से अनुरोध है कि आप वीडियो को देखते रहें और आगे बढ़ें। चलिए जल्दी से जल्दी हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक्स अक्ष से बिंदु की दूरी। तो एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी का राह निकालने के लिए, तो एक्स अक्ष से अभी तुरंत समझाए। तो अगर एक्स अक्ष से बोलेगा, एक्स अक्ष से बिंदु का दूरी, तो क्या करेंगे ननू, तो हम लोग उस तरह से फिर आपको हम सिखाए हैं कि एक्स अक्ष से जैसे बोलेगा तो कौन हो जाएगा ननू, एक्स अक्ष से जैसे बोलेगा तो कौन हो जाएगा, वाई। तो इसका मतलब इसका देखो, एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है तो वाई का होगा, वाई अक्ष से बोलेगा तो एक्स का। इसका मतलब क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 5। बिंदु 2 -2 और -2 2 के मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु बताइए। तो मध्य बिंदु का फार्मूला क्या बोले, मध्य बिंदु का x1 + x2/2। जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, एकदम लाजवाब सवाल बता रहे हैं, एकदम जल्दी से एक बार पहले शेयर कीजिए। हम आप लोग का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से एक बार अपने दोस्तों के पास जल्दी से। अभी रुके हैं, नहीं कर रहे हैं, जल्दी से कीजिए। आइए, हाँ देखिए, तब तक कर दिए शेयर। हाँ देखिए, तब x1 कितना 2, x2 कितना -2, तो ये 0 हो गया, 0/2, ये 0/2, यानी कि इसको हर आंसर करेंगे ये 0 0। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी, मूल बिंदु का हो गया। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है इसके बीच का दूरी निकाले। दूरी एकदम इतना बोल रहा है ना, एकदम आप दिल खुश हो जाएगा आपका। दूरी में कुछ है, बच्चा वाला चीज़ है। जब दूरी बोले तो बस x2 - x1 प्लस y2 - y1, या x1 - x2 प्लस y1 - y2। तो -1 में देखिए तो कितना बच गया, -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर
तो कितना हो गया नूनू रे, ये 16, ये 16 हो गया रे नूनू 32, और 32 का कितना हो जाएगा, 32 का कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4√2, 4 चौका 16 दूना 32 ना, ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। ये मस्त क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है मेरे प्यारे भाई बहन। ये क्वेश्चन लाजवाब है, इसको ध्यान से देखिएगा। देखो x2 माइनस थीटा है, ये आपका थीटा है, a cos थीटा ये 0 है, तो क्या बोले x2 माइनस x1, x2 0 या x1 माइनस x2 लिख दीजिए सीधा। तो क्या करते हैं x1 माइनस x2, a cos थीटा माइनस 0, तो यही आ जाएगा। और इधर भी क्या करेंगे प्लस, तो ये भी क्या आ जाएगा a साइन थीटा, इसका स्क्वायर कर दिए आ जा नू, तो ये क्या आ जाएगा नू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो गया, अब प्लस a स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर थीटा। बताओ नू a स्क्वायर कॉमन लिए क्या बच गया नू कॉस स्क्वायर थीटा अब प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या आ गया नू। तो अब देखिए a स्क्वायर, और बोलो ये हम लोग त्रिकोणमिति में पढ़ेंगे या आगे पढ़ा दिए हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या था नू 1। अब बताओ, आप बताइए, आप ही लोग बताइए जल्दी से। अब क्या होगा नू a स्क्वायर इससे बाहर निकला, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम भी आई, ऐसा पूछता ही पूछता है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो गया ए। चलिए नू चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका मूल बिंदु से दूरी पूछ रहा था, मूल बिंदु से दूरी तो बच्चा वाला है, क्या बताए मूल बिंदु से दूरी वाला फार्मूला, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। बोले x स्क्वायर क्या 15 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर हो गया 225, 8 का स्क्वायर हो गया 64, तो हो गया 289, और 289 का होता है नू 17। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर कौन हो गया सी। y अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, y अक्ष से बोल रहा तो किसका बोलेंगे x का, और x अक्ष से बोलता तो y का, तो दूरी कितना हो जाएगा 13, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 13। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। मूल बिंदु से, फिर मूल बिंदु का 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, और मूल बिंदु से बोला है तो 2023 में सेकंड सिटिंग में पूछा है, तो ये हो गया जोड़ करके 100, और 100 का कितना हो गया नू 10, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर सी। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर इन दोनों के बीच में दूरी का था, तो क्या बोले दूरी सूत्र में नू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है x1 y1, ये x2 y2, तो x2 कितना हो गया, x2 है -3, x1 है 4, तो इसका स्क्वायर, y2 कितना है 2, और y1 कितना है 5, इसका स्क्वायर। तो क्या हो गया नू -7 का स्क्वायर और -3 का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ, तो 7 7 49, और रुको पहले थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर देते हैं ना। चलिए, तो क्या है ना 7 7 49, और ये 3 3 9, तो 49 और 9 कितना हो गया नू, आपको अच्छी तरह से पता है 58, तो ये आपको हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर देखिए वैसा क्वेश्चन आ गया नू, बस इसमें दिमाग नहीं लगाना आपको, जो हम आपको सिखाए तरीका डायरेक्ट ऐसा अगर दिया है तो यहाँ लिखिए 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ लगा दीजिए 2 साइन थीटा, इसका लगा दिए, तो क्या हो गया नू 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 दूनी 4 और साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे हैं ना। चलिए मेरे प्यारे भाई बहन, तो क्या हो गया 4, और यहाँ कॉमन ले लिए, तो क्या आ गया cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा नू, तो ये हो गया रूट के अंदर में 4 और इसका मान 1 होता है, और 4 का क्या हो गया 2, तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। ये लाजवाब सवाल है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक
पी क्यू आर एस एक आयत है। चलिए तो एक आयत बना दिया इन्होंने, कौन सा, पी है, क्यू है, आर है, एस है। तो पी देखिए कितना नो, पी है 0 0, क्यू है 6 0, आर है 6 2, एस है 0 2। तो कहता है कि आयत का क्षेत्रफल बताइए। आयत का क्षेत्रफल कैसे बताएंगे नो? तो सिंपल सा चीज़ है, इसको इससे ऐसे मिला दीजिए। ये अब क्या हो गया, दो त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये बना, और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके ऐड कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, हो जाएगा। या ऐसे भी कर सकते हैं, ये लंबाई निकाल लीजिए नो, ये लंबाई निकाल लीजिए और ये चौड़ाई निकाल लीजिए, दोनों गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। आइए आपको हम लंबाई निकाल देते हैं और उसके बाद फिर चौड़ाई निकाल देते हैं, कोई भी पी क्यू निकाल देते हैं, ये चौड़ाई है, और पी एस निकाल देते हैं, ये लंबाई है, और दोनों गुना कर देंगे तो वही आपका आंसर आ जाएगा। तो जैसे निकाल सकते हैं निकालिए। तो पहले हम दूरी निकालते हैं, पी और एस के बीच में दूरी निकाल देते हैं। तो पी और एस के बीच में दूरी निकालते हैं तो क्या करेंगे, तो ये तो सिर्फ 2 का स्क्वायर होगा, तो ये हो गया आपका 2, यानी आपका ये दूरी निकल गया 2। अब क्या करते हैं नो, आपको क्या करना, अब निकालना नो पी और क्यू के बीच का, ये पी और क्यू निकाल लो, पी और क्यू। तो पी और क्यू जब निकाल लेगा तो पी और क्यू क्या होगा, 6 का स्क्वायर होगा सिर्फ, 6 का स्क्वायर होता है तो इसका आंसर क्या हो गया 6। इसका मतलब आयत का क्षेत्रफल हम लोग पढ़े थे बचपन में, आयत का क्षेत्रफल पढ़े थे लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई 2 निकला और चौड़ाई 6 निकला, तो 6 दूना 12। आपको ज़्यादा निकालने की कोई ज़रूरत नहीं था, ऑप्शन नंबर डी। ये नहीं कि दूरी निकालने लगे, पहले ही त्रिभुज का क्षेत्रफल बहुत बड़ा हो जाता, इतना आपको निकालने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, आंसर आपका आसानी से निकल गया। समझे कि न समझे मेरे प्यारे भाई बहन। चलते नो अगले क्वेश्चंस को हम लोग बढ़ रहे हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है नो, हम लोग बनाते जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चंस को। फिर कहता है इनके बीच का दूरी निकालिए। तो दूरी कैसे निकालेंगे ना, वही है, क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 क्या है 6 और y1 क्या नो -3, ये प्लस का स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो गया नो, तो ये हो गया 4 में से 1 गया तो ये 3 का स्क्वायर, और ये क्या हो गया नो, तो ये 6 में से 3 गया, ये -3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया नो, 3 तिया 9 और ये भी 9, तो ये क्या हो गया नो 18। और जब 18 हो गया तो इसको लिख सकते हैं 3 तिया 9 दूना 18, 3√2। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आ जाएगा, बी। इस प्रकार से अभी हम बना लिए। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता वाई एक्स पर बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो वाई एक्स पर क्या होता है, x 0 होता है, तो 0 आरो y, और समदूरस्थ कहता है इससे क्या है ना, समान दूरी पर स्थित। मान लेते हैं एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट A है और एक पॉइंट क्या है B है, और इसको मान लेते हैं ये P है। तो एक पॉइंट जो A है वह कितना दिया ना नो, A दिया गया 5 आरो -2, और ये दिया -3 और 2। तो कहता है नो समदूरस्थ होंगे। तो चलिए, तो y आपको निकालना तो इतना है कि ऑप्शन तो ये आपका होगा ना, ऑप्शन आपका ये, ऑप्शन ये तो होगा ना। तब ऑप्शन जब भी हो सकता है तो या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि y तो आपका y ही निकलेगा, क्योंकि x 0 होना चाहिए। तो चलते ना नो, अब निकालते हैं हम लोग। तो आपको पढ़ाए थे ना क्लास में, क्या होगा समदूरस्थ में AP स्क्वायर बराबर BP स्क्वायर। तो बताओ, तो क्या करेंगे, 5 में 0 गया तो खलिया 5 का स्क्वायर हो गया, 2 माइनस वाई, तो क्या हो जाएगा ना नो, प्लस इसको लिख देते हैं y + 2 का होल स्क्वायर बराबर ये BP। तो 3 - 0 क्या हो गया, -3 का स्क्वायर, तो वही होगा -3 का स्क्वायर। और इसके बाद ये फिर क्या हो जाएगा, y - 2 का स्क्वायर। चलिए, तब क्या हो गया नो, 5 25 हो गया, अब प्लस y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर, अब प्लस 2y, यानी कि 3 तिया 9 A स्क्वायर, यानी y स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर माइनस 4y और माइनस 2 दूनी 4y। जल्दी से आप लोग बताइए, ये वाई स्क्वायर कट गया, ये 4 कट गया। आइए अब क्या बच गया नैनो, तो थोड़ा सा इसको छोटा करेंगे सब हो जाएगा। आइए चलते हैं नैनो, देखिए तो क्या है, तो ये आपका आ गया नैनो 4y इक्वल टू सॉरी ये माइनस इधर आया तो प्लस 4y इक्वल टू कितना 9 माइनस 25। तब कितना हो गया नैनो, यहाँ आ गया 8y इक्वल टू माइनस 16। 8 2 जा तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया -2। जब y का वैल्यू -2 आ गया, x तो ऑलरेडी 0 है, तो इसका मतलब ऑप्शन आपका कौन होने वाला, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। थोड़ा सा दमदार लाजवाब था सवाल, ये 2 नंबर में भी आ सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ABCD एक आयत है जिसके शीर्ष इतना दिया है, तो आयत का विकर्ण होगा। तो विकर्ण तो आप लोग जानबे करते हैं, बढ़िया से आयत बना देते हैं और इसको सजा देते हैं, मोर उर पिन्हा देते हैं। ए इधर मोर लगा दिए, बी लगा दिए, और सी लगा दिए, बी लगा दिए। तो रे बाबू, तो यही ना इसको कहते हैं। तो AC निकाल लेते हैं। तो A कितना दिया गया, ये 0 0 है, और C कितना दिया 8 और 6 है, और ये B कितना दिया है 8 है और 0 है, और ये क्या है 0 और 6 है। तो आपको कहना एशियन निकालो, AC निकालो या BD निकालो, AC निकालो या BD, को एगो निकालो। तो अगर AC निकालेंगे तो और आसानी है, 0 में से 8 गया 8 का स्क्वायर, और 0 में से 6 गया 6 का स्क्वायर। तो कितना हो गया 80 80 64, 6 6 36, रे बाबू बोल 100, और 100 का कितना होगा 10। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन के ओर। बाबू ये सुगा, फिर आप देखो तो आ गया ना वही वाला लाजवाब क्वेश्चन। आपको बताया था, ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। चलो तो नैनो क्या करेंगे, 5 cos थीटा इसका स्क्वायर और 5 sin थीटा इसका स्क्वायर, क्या होगा 25 25 cos स्क्वायर थीटा 25 25 sin स्क्वायर थीटा, आपका कॉमन आ गया 25, आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या कर दिए, कॉमन ले लिए 25, और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का मान हो गया कितना नो 1, और 25 का कितना होता है नो 5। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी 5। चलते ना अगले क्वेश्चन की ओर। कारण नो बिंदु इतना और इतना को मिलाने लगे मध्य बिंदु निकाले। तो मध्य बिंदु बोले नो x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। रे बाबू x1 है 4, x2 है 6 बाई 2, 5 प्लस 5 बाई 2। तो क्या हो गया 10/2, और यहाँ 10/2। तो देखो कटाओ 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, यानी हो गया x का 5 y का 5। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर कौन सा बी। चलते ना अगले क्वेश्चन को। अरे वकार देख रहा टुकुर टुकुर, शेयर करो भाई, शेयर जल्दी से। बिंदु -10 6 -10 के मिलाने वाले रेखा मध्य बिंदु, फिर फार्मूला नहीं लिखेंगे, -10 प्लस 6/2, 6 आइए प्लस माइनस -10/2। जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा 4/2 माइनस 4/2, कट गया 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो क्या आ गया ना 2 -2, तो 2 -2, 2
अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, माइनस, ये अभी माइनस, तो क्या आ जाएगा माइनस माइनस 2। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा बिंदु 8 10 और इतना मिलान रेखा का मध्य बिंदु, फिर मध्य बिंदु 8 + 4 बटे 2, 10 + 6 बटे 2, और निकालो मध्य बिंदु 8 4 12 बटे 2, 10 6 16 बटे 2, और भागा 2 2 8 बार में और 2 से 6 बार में, 6 और 8, ये आपका आंसर 6 और 8 ऑप्शन नंबर ए। चलता अगले क्वेश्चन को। बिंदु इतना और इतना को मिलाने, फिर मध्य बिंदु, फिर देखो -2 और -6 बटे 2, 8 + 4 बटे 2, x1 + x2, तो क्या हो गया -8 बटे 2 और 12 बटे 2, कट के क्या हो गया 2 चौके 8, 2 छक्की 12, -4 और 6, -4 और 6, कहाँ नो ये -4 और 6 को प्लस में कर दीजिए, तो -4 और 6 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। उस बिंदु का नियामक जो बिंदु इतना इतना था इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड इतना का अनुपात में विभाजित करता है। चलिए, तो आपको ये फार्मूला पढ़ाए हैं, ज़्यादा ये क्वेश्चंस देखिए। मान लेते ये P है, ये बिंदु A है, और ये क्या है नो B है, ये क्या नो x1 y1, ये क्या है x2 y2, ये P क्या है, P हमको पता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग बोले थे M1 बोलेंगे और इसको बोले थे M2 बोलेंगे, लेकिन यह दिया गया 2 और ये दिया गया 3। तो एक फार्मूला बताए थे ना, याद है, तो क्या बोले थे M1 x2 + M2 x1 बटे M1 + M2, फिर देखो क्या बोले थे M1 y2 + M2 y1 बटे M1 + M2, ये ना बोले थे रे बाबू शुगा, ये ना बोले थे। जल्दी से पुट करो तो नो, M1 का वैल्यू 2 और x2 देखो तो x2 कितना 3, फिर देखो तो M2 कितना नो 3, x1 कितना बाबू 1 बाय 2 + 3, M1 देखो तो बाबू कितना है सुगा, देखो तो शुगी दीदी, देखिए तो कितना है M1 देखिए तो कितना है M1 2 है, और y2 देखिए तो कितना है y2 ये ना पॉइंट था, y2 क्या है 3 है। ओ गॉड गड़बड़ सर्वर हो गया, ये गड़बड़ हो गया। चलिए, तो ये क्या है नो x1 था आपका 2, और ये देखिए तो y2 क्या हो गया नो 3, और M2 कितना हो गया 3, और y1 कितना हो गया 1, अब बटे 2 + 3। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं बाबू, रे बाबू इसको एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, थोड़ा सा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक ना, आइए ना, यही रहने देते हैं। ओ गड़बड़ हो गया, अच्छा रह गया इधर रे, दूसरे पर बेचारा अच्छा रह गया, देखिए तो ऐसे हम गड़बड़ हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अपने जगह पर लाना पड़ेगा। अरे ये कहाँ हो गया, मिलजुल गया गुरु। एक मिनट नो, एडजस्ट कर रहे हैं। आइए, कुछ इसी प्रकार से था। आइए, तो आते हैं इसको थोड़ा सा, ये मीट उठ गया ना, तो ये 2 दूनी 4 हो गया,
आप थोड़ा शुरू से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, जो लिखते गए उसको लिख लीजिएगा। तो 2 दूनी 4 हो गया, और 4 और यहाँ क्या हो गया नूनो, 3 7, क्या हो गया 4 3 7 बटे नीचे मारा था 5, तो 4 3 7 बटे कितना आ रहा है नूनो, 4 3 7 बटे 5, और उसके बाद 2 या 6 और 3 9, तो यानी पहला ऑप्शन हो जाता है इसका 9। इसको जोड़ के लिखेंगे ना, इसको आपको पता चल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 नंबर भी पूछा जाता है। चलते हैं ना अगले क्वेश्चन को। फिर कहता मध्य बिंदु, तो मध्य बिंदु में जोड़ लो भाई, x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2, क्या गया नो, 4 बटे 2 8 बटे 2, और कट के हो गया 2 दूनी 4 और 2 चौकी 8, हो गया 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता मध्य बिंदु, अरे बाबू कितना बाबू वाला सवाल पूछता है, देखो तो एकदम नू वाला सुगा वाला, x1 प्लस x2 बटे y1 बटे y2, तो कहता हो गया 4 2 6 बटे 2। आप लोग भी सोचते हैं ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में ना, तो ये आया हुआ क्वेश्चन ही बता रहे हैं नो, आया हुआ क्वेश्चन ही बता रहे हैं, इसमें हर बार आने का बात नहीं, ऐसा ही पूछा जाता है बाबू। 3 - 3, ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता मध्य बिंदु, क्या लाजवाब क्वेश्चन है, एकदम दिल गार्डन हो गया। x1 प्लस x2, फिर यहाँ देखे तो 4 + 8 बाई 2, कुछ है क्वेश्चन में नो, ये 0/2, ये 12/2, ये क्या हो गया 2 6 जा, ये हो गया 0 और 6, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 0 6 ऑप्शन नंबर डी। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का फार्मूले देखिए क्या होता है, x1 बटे x2 प्लस 2 और ये y1 प्लस y2 बटे 2, यही होता है फार्मूला। तो ये हो गया आपका ऑप्शन, ये आपका हो जाएगा, ठीक है ना। और कौन सा ऑप्शन दिया नो, ऑप्शन नंबर हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी दिया गया, ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। चलिए चलते हैं नो अगले क्वेश्चन को। फिर कहता उन्होंने इसका केंद्रक का नियामक बताए। केंद्रक बताने के लिए हम बता दिए हैं, देखो सबसे पहले क्या नो, केंद्रक को लिख दो बीच में जी, और ऊपर लिख दो ए, और बगल में लिख दो बी, और यहाँ सी। तो केंद्रक बराबर सूत्र होता है नो, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। रे नूनू x1 का है, x1 देखिए -1, x2 क्या है 5, x3 क्या है 8 बटे 3, y1 क्या है 0, y2 क्या -2 और y3 क्या -2 और बटे 3। ये क्या नो, ये सॉरी +2 है। आओ तब क्या करेंगे नो, देखिए तो 8 5 13 में 1 गया, कितना बच गया 12, तो 12 बटे 3 और ये 0 बटे 3, तो 12 बटे 3 को लिख सकते हैं 3 चौके 12, और ये तो क्या आ गया नो 4 और 0, तो कौन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपने निकाला जी। चलिए ये आपने जी निकाला। चलते हैं नो अगले क्वेश्चन की ओर। यदि वृत्त के व्यास के सिरों का नियामक, यानी एगो वृत्त है और इसका इधर का और इधर का ये दिया गया है, तो कहता केंद्र बताइए। देख इसका मतलब है मध्य बिंदु का रहा है, तो मध्य बिंदु का निशान क्या होगा x1 और प्लस x2, तो प्लस है तो प्लस माइनस माइनस, और y1 क्या है 3 और y2 क्या है नो, y2 है 7 और बटे क्या हो गया 2, तो क्या हो गया नो, तो -4/2 और ये 10/2, तो कितना हो गया नो, कितना हो गया 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, यानी कितना हो गया -2 और 5, ये हो गया आपका केंद्र का। तो -2 और 5 ऑप्शन नंबर ए है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन क्या है
ये मिलाने पर फिर कहता वही, अगर मध्य बिंदु बोलेगा तो मध्य बिंदु तो आसान है, मध्य बिंदु तो आसान है, तब मध्य बिंदु आसान है तो नन्नू क्या होगा फिर वो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, तो क्या आ जाएगा नन्नू 4/2 और माइनस 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 क्या आ गया नन्नू -2/2, 2 2 जा 4, तो क्या हो गया नन्नू 2 - 1, क्या हो गया 2 - 1, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा नन्नू, सी। तो ये हो गया आपका आंसर। चलते नन्नू अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है कि मिलाने वाले मध्य बिंदु निकाले। मध्य बिंदु में बस वही 0 ± -12 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा नन्नू 0 - 12/2 -8 + 0/2, तो क्या हो गया नन्नू, तो -12/2 और -8/2, 2 छकी 12 और 2 चौकी 8, तो -6 - 4 ये हो गया आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है कि त्रिभुज का निरसन में बताइए। केंद्रक का हम फार्मूला बताए थे। केंद्रक का क्या बोले थे ना x1 + x2 + x3 बटे 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, ये था फार्मूला केंद्रक का। ये हो गया आपका आंसर। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। किसी त्रिभुज में 2 शीर्ष है तो तीसरा शीर्ष बताइए। अगर किसी त्रिभुज का 2 शीर्ष दिया हुआ तीसरा बताने के लिए बोल रहा है, तो 2 शीर्ष को लिखेंगे 3x1 + x2 और तीसरा शीर्ष को x मान लेते हैं बटे 3, और y1 को क्या लिखेंगे y1 + y2 अच्छा सॉरी क्या एक केंद्रक दिया गया और ये x1 y1, तो क्या कहता है 2 + 1 + x बटे 3, और इधर देखो ये क्या दिया है ना 3, y1 + y2 + y3 बटे 3, ये हो गया फार्मूला से। ये हो गया x1 y1 x2 y2, और ये नियामक नहीं क्या दिया, केंद्रक दिया 3 और 0। तब क्या करेंगे नन्नू, तो ये हो गया नन्नू 3 + x बटा 3, और 3 4 1 कितना गया -1 + y/3, अब बराबर क्या हो गया नन्नू 3 और 0। तब देखो, तो इसको हमको क्या करना, हमको तीसरा निकालना है। आइए इसको हल करते हैं, कोशिश करते हैं हल करने की। से बहुत ऑब्जेक्टिव पूछता नहीं इनसे, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको पढ़िएगा ना, ये नहीं कि गड़बड़ कर दीजिएगा, एकदम आराम से, कोई रिस्क लेने का जरूरत ना है। चलिए चलते ना, अब लिखते हैं ना। आइए, तो इसको x को x के बराबर करेंगे, इसको इसके बराबर करेंगे, और इसको इसके बराबर करेंगे। आइए, x को x के बराबर, y को y के बराबर, तो क्या हो जाएगा नो 3 + x बराबर 3 तिया 9, और ये क्या हो जाएगा -1 + y बराबर 0, तो क्या हो जाएगा x बराबर 9 - 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6, और ये y बराबर 1, तो क्या निकल गया x और y क्या निकला, x निकल गया 6 और y निकल गया 1, तो इसका मतलब क्या होगा x का 6 और y का 1। चलता अगले क्वेश्चन को। कहता है मिलाने वाले रेखा m और m, तो इसका फार्मूला हम बता दिए हैं। क्या नैनो, m1x2 + m2x1 बटे m1 + m2, और फिर बताए थे m1y2 + m2y1 बटे m1 + m2, ये हो गया। तो ये अंतर विभाजन का फार्मूला होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। x अक्ष पर वह बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। x अक्ष पर
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है ध्यान से। तो एक्स अक्ष पर पूछ रहा था, एक्स अक्ष पर अगर बोलेगा तो नो हम आपको समझा देते हैं, एक्स अक्ष से समदूरस्थ है। तो एक्स अक्ष पर बोलेगा, इसको मान लेते हैं पी। तो एक्स अक्ष पर क्या आता है ना, वाई 0 होता है। तो एक्स अक्ष पर क्या आता है ना, वाई 0 होता है। हाँ आपको क्लास में पढ़ा दिए थे, ये ए है और ये बी है। तो ए आपको हम बताए थे ना कि आपको ए देखिए तो क्या दिया गया, ये दिया गया 2 और 0, और ये दिया ना 6 और 0। तो कहता है कि समदूरस्थ बोला। तो सबसे पहले तो जहाँ जहाँ ऑप्शन एक्स वाई में 0 तो वो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाई में 0, ये सॉरी जहाँ जहाँ वाई में कहाँ डिजिट दिया तो वो होगा ना ऑप्शन, ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। अब बचा नो ये ऑप्शन। अब देखते हैं ये दोनों में कौन होता है, ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी में। तो देखते हैं नो, आपको हम सिखाए थे कि क्या पढ़ाए नो, इसको पी बोले तो ए पी स्क्वायर पीछे बताएं अब बराबर बी पी स्क्वायर। तो चलो तो क्या करेंगे नो, x2 माइनस x1, तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये क्या नो 2 और 0 है, तो 0 में 0 गया 0। और फिर क्या करेंगे x माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 0 में गया 0 0। आइए तो क्या करते हैं नो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर, अब प्लस क्या हो गया नो बी स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा नो, बी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा नो 36 हो जाएगा। आइए तो माइनस 2ab यानी कि 12y, ठीक है। तो ना वाई एक्स स्क्वायर और ए एक्स स्क्वायर कट गया, और अब देखो तो माइनस सॉरी वाई नहीं होगा, 1 मिनट, यहाँ क्या होगा नो एक्स होगा, यहाँ क्या होगा नो, यहाँ एक्स होगा। तो जात भाग एक तरफ ला लो नो, माइनस 4x अब प्लस 12x बराबर क्या हो गया ना 36 माइनस 4, 36 माइनस 4। तो क्या आ गया नो, ये हो गया आपका 8x बराबर 32। तो 8 चौके 32, तो x का मान ओहो हो 8 चौके 32, तो ये इसका क्या आ गया नो, x का वैल्यू 4 आ गया और y का 0। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 2x ठीक है नो, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab 12, ठीक है ना, 4 0 ना। ऑप्शन नंबर इसको कर लीजिए ना सही, 4 और 0। आइए ना ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए। आते हैं ना अगले क्वेश्चन को। किसी वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक दिया गया तो केंद्र का निर्देशांक, इसका मतलब मध्य बिंदु बोल रहा है। तो -10 + 6/2 और 6 - 10/2, एकदम सीधा सीधा सवाल है। तो क्या करेंगे 4/2 और ये -4/2, तो 4/2 कट गया नो 2, और यह भी कितने बार में कट गया 2 बार में। तो आपका आंसर क्या आ गया नो, तो आपका क्या आ गया नो, तो ये 2 और ये -2, x का 2 ओ गुरु माइनस मैंने होगा, तो दोनों आ गया किस में नो, माइनस में, दोनों किस में आ गया नो, माइनस में। तो -2 और -2। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना और इतना का रेखा मध्य बिंदु, फिर वही -2 + 6/2 और 8 - 4/2, इसको हल कर लो तो क्या आ जाएगा 4/2, 4/2, और ये कट गया, और ये कट गया तो कितना बचा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 2 और 2। तो ये कहता है किस चतुर्थांश में, दोनों प्लस में है, यह भी प्लस में और यह भी प्लस में, तो बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश में आंसर होगा। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। फिर कहता है कि मिलान निर्देशांक बताइए, फिर वही -3 + 7/2 और 4 + 8/2, और ये हो गया नो 4/2 और 12/2, और कट गया 2 दूनी 4 और 2 छक्की 12, तो यानी हो गया 2 और 6, 2 और 6, 2 और 6। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। फिर क्या कहता है नो, तो किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, इतना है तो इसका केंद्रक बताइए। तो फार्मूला बता दिए थे नो, x1 + x2 + x3/3, और y1 क्या नो, y1 + y2 + y3
अब बटे 3, तो क्या हो गया 9, 5 4 9 बटे 3 और 6 4 10, 5 15 बटे 3, तो क्या हो गया नो 3 तिया 9 और 3 पचे 15, तो 3 और 5, तो क्या आ गया नो ऑप्शन नंबर डी 3 और 5। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना और इतना से केंद्रक मूल बिंदु हो तो इसके बराबर होगा। तो चलिए, तो क्या कारण इसका हम लोग जानवे करते हैं, a प्लस बी प्लस सी बटे 3, और ये क्या दिया गया नो b प्लस सी और प्लस का नो a, b प्लस सी प्लस a बाय 3 ये दिया गया। यदि बिंदु इतना से बने त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, ये क्या नो मूल बिंदु हो, तो a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इससे जो त्रिभुज का केंद्रक बिंदु इतना ए बी बी सी और सी ए से बने त्रिभुज, तो इससे जो बने त्रिभुज है, त्रिभुज का जो केंद्रक है मूल बिंदु हो, ये त्रिभुज का जो केंद्रक है वह मूल बिंदु है। ठीक है, ये किसके बराबर है, मूल बिंदु के बराबर है। त्रिभुज का केंद्रक मूल बिंदु हो, त्रिभुज का केंद्रक क्या हो, मूल बिंदु हो। ठीक है, तो अब क्या कहता है नो ए, और अब ये क्या कारण नो ए प्लस बी प्लस सी, क्या कारण नो ए प्लस बी प्लस सी, ये ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू है, क्या है, थोड़ा सा 1 मिनट नो थोड़ा सा मिला लेते हैं। ए क्यूब है, ए 3 ना है बल्कि क्या नो ये सभी आपको ये जो सभी है यहाँ पर नो, यहाँ पर ये ए क्यूब है, समझिएगा नो, ये बी क्यूब है और ये सी क्यूब है। ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब है, इस पर पावर 3 है, इस पे भी पावर 3 है और इस पे भी पावर 3 है। कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है, इसको इसके बराबर पहले कर लो, तो कर देंगे तो इन्होंने क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर, 0 के बराबर। तो हम लोग पढ़े थे इन्होंने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर फार्मूला पढ़े हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर फार्मूला, सॉरी यहाँ पर ना माइनस लिखेंगे, 1 मिनट, यहाँ एक फार्मूला लिखने वाले हैं, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3 ABC बराबर एक पढ़े थे फार्मूला ए प्लस बी प्लस सी इंटू 9th क्लास में लोग पढ़े थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब बताओ नो, अब इसका वैल्यू क्या है, 0, ये है 0, तब क्या हो जाएगा नो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 0 सबको 0 कर दिए थे, ये माइनस है तो बराबर को उधर गया तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 3ABC। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी। बहुत झकास क्वेश्चन है ना, घुमा के पूछा है। चलते अगले क्वेश्चन को। फिर कहता है इतना और इतना को मिल जोड़ने वाले का मध्य बिंदु बताइए। बिंदु इतना और इतना से जोड़ने वाले रेखा का मध्य बिंदु बताइए। देखिए, तो एक आपका दिया गया, क्या दिया गया ना नो, ये है आपका P, सॉरी ये आपका कितना दिया ना नो, ये है P और ये आपका A है और ये आपका क्या है B है, और ये A और ये B। A आपका दिया गया है, A आपका दिया गया 6 और 5, और यह कितना दिया गया ना नो, यह कितना दिया गया है, हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं, ये कितना है, ये A/2 क्या नो, ये दिया गया A/2 और 4। तो कहता है ना B बताइए, तो B कितना दिया, सॉरी B तो भी दिया है -2 और 3। कहता मध्य बिंदु यानी A का आरा निकालने के लिए, तो मध्य बिंदु का आपको सिखाए हैं A/2 4, तो इस दोनों को जोड़ दो, 6x1 + x2/2 y1 + y2/2, तो क्या हो गया नो A/2 4, 6 में से 2 गया 4, तो 4/2, 5 3 8/2। अब देखो ये कट गया, 2 दूनी 4 और 2 चौके 8,
कट गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं ना। अब देखिए ये तो 4 4 के बराबर है ही, इसको बराबर कर लो। a/2 किसके बराबर कर देंगे, 2 का, तो ये कितना हो जाएगा नो, और यहाँ लिखते हैं तो a/2 कितना हो गया, a बराबर हो गया 4, और आपका a बराबर कितना निकल गया 4। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया डी। ऑप्शन कितना निकल गया, डी, a का मान निकल गया 4। चलते अगले क्वेश्चन को। y अक्ष पर वह बिंदु जो बिंदु 5, -2 एवं -3 समदूरस्थ है। 2024 का ये क्वेश्चन है ना, और इसको देखिए, कहता y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना से क्या है ना समदूरस्थ। y अक्ष पर क्या करना, x0। अभी आपको हम सिखा दिए हैं, अभी क्या सिखा दिए हैं, y अक्ष पर कौन जीरो होता है ना, y अक्ष पर x0 होता है। अब तो ये आंसर होगा ना, और ये आंसर होगा ना। अब ऑप्शन नंबर या तो ए होगा या तो ई होगा। चलते इसको बनाते हैं ना। ये है आपका ए और ये है आपका बी। और कहता ना 5, ये -2 है, और ये कितना दिया ना 3 और 2 है, यानी 3 और 2 है। तो कह रहा है बताइए 5 - 0, तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, क्योंकि आपको हम पढ़ा दिए हैं समदूरस्थ में AP किसके स्क्वायर होता है, BP स्क्वायर के बराबर होता है। तो a 5 में इसमें आइए क्या होगा ना, y + 2 का होल स्क्वायर है, इसमें 3 का स्क्वायर, आइए y - 2 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, आइए क्या हो जाएगा ना, ये हो गया 25, ये y स्क्वायर, ये 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4 हो गया, और प्लस, और ये 4y हो गया, ये 9 हो गया, ये y स्क्वायर हो गया, और ये 4 हो गया, और ये 2 दूनी 4y हो गया। चलिए तो जल्दी से बताइए क्या क्या कट जाएगा। तो कहेंगे y स्क्वायर कट गया, ये 4 और ये 4 कट गया। तब बताइए तो अब क्या बचाना नो, यहाँ आ गया 4y, ये प्लस 4y, अब बराबर यहाँ क्या बचा 9, इधर चला गया -25। ये सवाल हम पीछे बताए थे, 8y बराबर -16, तो 8 दूना 16, तो y का वैल्यू कितना आ गया -2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चंस के अगला, किसी त्रिभुज ABC के 2 शीर्ष इतना और इतना है, तो केंद्र कितना है, तो तीसरे शीर्ष बताइए। तो आपको हम सिखा दिए कि केंद्र ये दिया गया, तो क्या करेंगे 2 + 1 + x बटे 3, फिर क्या करेंगे ना 3 - 3 + y बटे 3, और ये कितना दिया है, किसके बराबर दिया है, ये सवाल हम आपको बता दिए 3 और 0। तो यह तो y 0 ही निकलेगा। अब x को कर दो 2 1 3 में, तो देखिए क्या हो गया नो 3 + x अब बटे 3, ये 0 + y बटे 3, अब बराबर क्या हो गया नो 3 और 0। तो अब देखो इसको x के बराबर करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 3 + x बराबर 3 हो, 3 × 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना 3 × 9 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया 9 - 3 यानी 6, और ये क्या हो जाएगा 0 + y बराबर 3 × 0 0, तो y बराबर 0, यानी ये 6 और ये 0, तो 6 और 0 हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई में जिसमें शीर्ष इतना 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 हो। अच्छा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है, आप याद रखिएगा।
अगर एक शीर्ष ए है, एक शीर्ष बी है और एक शीर्ष सी है, और यह आपका क्या दिया गया 4 0, और यह शीर्ष आपका दिया है 0 और 3, और ये दिया है 0 और 0, तो आप इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, आपको एक हम तरीका बता देते हैं ना, और वह तरीका यह है क्या कि आप याद रखिएगा ना, 1/2 फार्मूला होता है ना, याद रखिएगा इसका 123, 231, 312, तो ये तरीका आप याद रखिएगा। तो तरीका क्या है, x1 रखे तो क्या आ जाएगा y2 माइनस y3, फिर x2 को रखे y3 माइनस y1, फिर क्या करेंगे x3 को रखेंगे y1 माइनस y2, और इस प्रकार से 1/2 x1 क्या है, x1 आपका 4, y2 कितना नैनो, y2 देखिए तो y2 कहेंगे सर जी 3 है, y1 0 है, x2 देखिए तो क्या है 0, और y3 क्या नैनो, y3 है 0, y1 क्या है 0, x3 क्या नैनो 0, और y1 क्या नैनो 0, y2 क्या है 3, इससे कोई नहीं, ये आपका 0 है तो ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो यही बचा, तो क्या हो गया 1/2 गुना 4 तिया 12, कट गया 2 तिया 6, ये क्या हो गया आंसर इसका 6 का, ये हो गया आपका 6, तो इसका मतलब हो गया ऑप्शन आपका आ गया, आंसर हो जाएगा 6। ये 2018 का क्वेश्चन है। चलता है अगले क्वेश्चन को। फिर कहता है कि आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वर्ग इकाई दिया गया। चलो तो जो जीरो वाला है ना उसको छोड़ दीजिए, ये जीरो वाला है इसको छोड़ दीजिए, ये जीरो वाला है इसको छोड़ दीजिए, ये वाला है आपको क्या करना है, बस केवल और केवल x3 करने का c3 करने का मतलब क्या हुआ, तो ये हो गया आपका 1/2। तो तीसरा कंडीशन में क्या बताया देखिए, x3 y1 माइनस y2, x3 यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे y1 माइनस y2, बस इसी को हल कर लो, जीरो वाला तो सारा जीरो ही कर देगा, तो 1/2 हो गया, x3 क्या आ गया 3, और y1 कितना हो गया y1 1, और y2 कितना 5, तो क्या आ गया 1/2, और ये हो गया ना क्या 3 और -4, तो ये हो गया कितना -12/2, तो यानी हो गया कितना 6 टाइम में कट गया, तो -6, और कभी क्षेत्रफल माइनस में होता नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा प्लस में, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी, यानी कि ये हो गया। चलते हैं फिर कहता है सरल रेखा 5x - 3y + 10 = 0, तो अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलो तो पहले हम लोग क्या करते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। चलिए तो ये है x और ये है y। चलो तो क्या दिया गया ना 5x - 3y, उधर चल गया तो कितना हो गया -10। तो आपको एकदम बहुत बच्चा वाला चीज़ आपको बताए थे, x का मान एक बार 0 रख दीजिए और एक बार y का वैल्यू 0 रख दीजिए। तो चलो x का वैल्यू 0 रखो तो कितना हो गया 5 गुना 0 - 3y = 10, माइनस क्या हो गया -3y = कितना हो गया -10, कट गया तो y बराबर कितना आ गया नो 10/3, तो y का मान आ गया नो 10/3, 10/3। अब क्या करते हैं नो, एक बार यहाँ रखते हैं और आओ एक बार y का वैल्यू क्या रख देते हैं नो 0। जब y का वैल्यू 0 रखते हैं तो क्या हो गया नो 5x - 3 × 0 = -10, क्या करना 5x = -10, और x का वैल्यू क्या आ गया -10/5, 5 2 × 10, तो x का वैल्यू क्या आ गया -2। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया नो, ये हो गया -2
-2। तो चलते ना इसका ग्राफ खींचते ना, आइए आइए। चलो क्या दिया गया नो, इसको मान लेते हैं 1 है, 2 है, 3 है। ये क्या नो, -1 -2 -3। ये कौन सा अक्षर, एक्स, एक्स डैश। ये क्या आ गया नो, वाई, वाई डैश। ये हो गया 1 2 3। इस प्रकार से ये आपका हो गया नो। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए नो, एक है नो 10/3, इसको भाग दीजिए तो 3 तिया 9, और एक फिर 3.3 होगा। इसको हम लोग थोड़ा सा और ऊपर करते यहाँ। चलिए तो आइए इनको इस साइड में लिख लेते हैं। चलो तो ये हो गया ना आपका 1 2 और 3, और ये ऊपर में हो जाएगा 10/3, यानी 3.3। चलिए ना, तो अब खींचते हैं, ग्राफ खींचते हैं। तो एक्स का 0 और वाई का कितना हो गया 10. मान लेते हैं एक्स का कितना है ना 0, एक्स का कितना है ना, एक्स का कह रहा है, एक्स का हो गया ये। तो एक्स का 0, वाई का इतना, तो एक हो गया 0 और 10/3 वाई, ये पॉइंट हो गया। फिर क्या कहता ना, एक्स का -2 और वाई का 0, एक्स का -2 और वाई का 0, ये हो गया एक्स का -2 और वाई का 0। और आपका ग्राफ खिंचा गया इस तरह से, इस तरह से आपका ग्राफ खिंचा गया। जब आपका ये ग्राफ खिंचा गया दोनों, तो आइए हम लोग देखते हैं नो आगे क्या कहता है नो। तो अक्षों के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। अब यह जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तो 3 पॉइंट हमको पता चल गया। कहता है इसका क्षेत्रफल बताइए, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या बताए थे नैनो, तो 1/2, 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। यही फार्मूला आप पढ़ाए थे ना। अब जल्दी से बताओ, यहाँ x का 0 है और ये 0 0 है, ये 3 पॉइंट है। अगर उन्होंने इस पॉइंट को हम लोग क्या मान लेते हैं, अलग अलग मान लेते हैं। अगर इस पॉइंट को ए कह देते हैं, अगर इस पॉइंट को ए कह देते हैं, इस पॉइंट को बी कह देता, और ये हो गया सी। तो सी वाला यानी क्या हो गया x1, ये x2 और ये x3। तो ये वाला तो हम लिखेंगे ना x3 वाला, और x2 वाला भी क्या कहते हैं ना, x1 वाला लिखाएगा ना। तो बचेगा कौन सा, सिर्फ x2 वाला। आइए ना इसको लिखते हैं। तो क्या करेंगे ना, तो आओ तो लिखते हैं यहाँ पर, एक पेज लेते हैं और लिखते हैं 1/2। देखिए ना x2 कितना है, x2 कितना -2, यहाँ लिख देता है -2। और यहाँ क्या ना y3 - y1, तो ये y3 क्या होगा 0 और -10/3, तो 0 -10/3, 0 -10/3, ये हो गया ना। तो 1/2, यहाँ क्या हो गया ना -2, और ये माइनस माइनस क्या हो गया +20/3। इसका क्या करेंगे नो, हल करेंगे। सॉरी सॉरी नो, क्या करना, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस 10/3, तो कितना हो गया
20/3 गुना 1/2 कटा दो, 2 तिया 6, सॉरी 10। आइए ना, तो क्या हो जाएगा ना 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा ना 10/3। इसका आंसर भी क्या हो जाएगा ना 10/3, ऑप्शन नंबर इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। आई, इस तरह से हम कह सकते हैं इसका आंसर क्या हो गया नू, ये होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। आप लोग चेक सही कर लीजिएगा नू, इसका आंसर क्या हो जाएगा नू, इसका आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए, 10/3। चलते ना अगले क्वेश्चन की ओर, ये डिटेल बता दिए ना आयो कहता है नो संरेखी। तो संरेखी में क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होगा। तो 1/2 क्या बताए नो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 अब बराबर क्या होगा 0। तो नो अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर कर देंगे तो उधर चल गया, तो सिर्फ क्या बचेगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0। तो ये हो गया आपका कौन सा नो, ये हो गया ना ऑप्शन नंबर आपका, ये ऑप्शन नंबर होगा आपका ए होगा। ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता बिंदु इतना और इतना में भी संरेख है। तो संरेख के लिए क्या बताना ना, अभी तुरंत आपको एक फार्मूला बताएं क्या नो, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 और y1 माइनस y2 बराबर 0, बराबर 0। तो इसका मतलब x1 क्या नो, x1 है 2, अच्छा y2 कितना नो k और y3 कितना नो -3 है। तो ये क्या हो गया नो, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस। x2 कितना नो 4, y3 कितना -3 और y1 कितना नो 3 और x3 देखिए तो कितना नो x3 है 6 और y1 कितना नो 3 और y2 कितना k इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या करेंगे नो 2k प्लस 2 तिया 6 और फिर कितना होगा 6 चौके 24 और फिर क्या होगा 6 तिया 18 अब -6k इक्वल टू 0। देखो नो ये आपका क्या हो गया नो 18 और 6 24 ये कट गया तो कितना बच गया नो -4k इक्वल टू 0। तो k बराबर क्या हो गया 0/-4। आंसर आ गया आपका 0। आंसर क्या आ गया आपका 0। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा सही। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। बिंदु इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या बताना ना फार्मूला, तो पहले लिखो। तो आपको एकदम तरीका है 1/2 x1 क्या ना 3 x1 और उसके बाद फिर क्या करेंगे ना, तो x1 याद रखने के लिए हम तरीका बताएं क्या ना 123 231 312। इसी प्रकार से 123 करने का मतलब क्या x1 और y2 माइनस y3, तो y2 क्या है 0 और y3 क्या -4 प्लस 123 231। तो 231 करने का मतलब क्या होगा नु, तो x2 क्या है 7 और देखिए तो y3 4 और y1 0 और फिर वो x3 क्या नो 4 x3 8 और y1 माइनस y2, तो y1 0 और y2 भी 0। ये आपका हो गया। तो क्या हो गया नो 1/2 और 3 चौके 12 और 7 चौके 28 वो हो जाएगा 0। तो क्या हो गया 1/2 28 में से 12 गया कितना बच गया 8 में से 2 गया तो 6 बच गया यहाँ 16। तो 16 यहाँ कितना हो गया नो
ये आपका हो गया 8। तो ये आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। कहता यदि किसी त्रिभुज के शीर्ष का निर्देशांक इतना और इतना हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताए। यदि किसी भी त्रिभुज के शीर्षों का निर्देशांक, देखो ये 0 0 दिया है, ध्यान से देखना नन्नू। तो हम आपको तरीका हमेशा बता दें, 123, 231, 312। तो बैठा दीजिए नन्नू, 1/2। x1 आपका 0 है तो इसको लेना है ही नहीं, 0 कर देगा। और ये x3 भी आपको क्या कर देगा, 0, तो ये लेना ही नहीं है। तो आपको कौन सा लेना है, x2। तो x2 कितना नो 4, तो 100 ये वाला लेना है। x2 कितना है 4। अच्छा ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, x2 में क्या y3, तो y3 क्या नो 1, और y1 कितना नो, तो y1 कितना नो, y1 है 0। यही आपको फार्मूला बैठाना था। तो ये हो गया 1/2 और 4 गुना 1 4, तो कट गया 2 दूनी 4। तो आंसर कितना आ गया 2। तो आपको ज़्यादा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर कहता यदि बिंदु इतना और इतना इतना से संरेखीय तो एक्स का मान, संरेखी में क्या बताने नु, बस आइए, बस आपको वही याद रखना, 123, 231, 312। आ जा, तो क्या करेंगे नु, x1 क्या नु x1, तो ये आपका क्या दिया गया नु, ये है x2, यहाँ -4 है। चलिए तो क्या कर रहे हैं नु, तो देखते हैं ना, 1/2 तो लिखेंगे ना, डायरेक्ट लिखते हैं, x को रखें y2 - y3, y2 कितना -4, और y3 कितना नो, y3 है 5, तो ये हो गया प्लस में। फिर क्या नो x2, तो x2 के जगह पर -3 है, तो क्या करेंगे x1, फिर देखो y3, तो y3 -5, और y1 कितना नो 2, फिर x3 कितना है 7, और y1 - y2, y1 कितना है 2 और y2 है 4, इक्वल टू किसके करेंगे 0। देखो ये कितना हो जाएगा, खाली x बचेगा यहाँ से, और 5 2 7 दिया 21, प्लस में 21 बचेगा, और प्लस यहाँ देख लीजिए 4 2 6 7 42 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो गया, उधर जाएगा तो -63। तो x का मान किस में निकल गया, -63। x का मान कह रहा था, x का मान क्या हो गया नो, -63 निकल गया। चलते न अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी त्रिभुज का शीर्ष इतना इतना त्रिभुज का केंद्र के निर्देशांक होंगे, तो केंद्र का क्या बताए थे, x1 + x2 + x3/3, और इधर y1 + y2 + y3/3। तो x1 का मान क्या हो गया ना 2, x2 का मान 0 और x3 का मान 4/3, y1 का मान 4, y2 का मान 6 और y3 का मान -1/3। देखो 4 2 6, और 4 2 6 में आप क्या किए, 6 में 3 से भाग दिए, और यहाँ 9 में 3 से भाग देंगे, तो क्या आ जाएगा ना, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया आपका, 2 और 3। चलते अगले क्वेश्चन को। यदि पी ओ पी ए और क्यू ए आर है, किसी इतना त्रिभुज का, ये त्रिभुज है, का क्षेत्रफल बताइए। तो ये 0 वाला लेंगे ना, ये 0 वाला लेंगे ना, तो केवल ये वाला लेंगे। आइए तो क्या हो जाएगा ना, तो 1/2 लिख देंगे, ये x1 वाला था और ये x3 वाला, x2 वाला लेंगे, तो x2 क्या होता है, तो दूसरा वाला 123, 231 और 312। तो दूसरा वाला में क्या आता, फार्मूला आता y3 - y1, ये हो गया x2, 2 हो गया x2, और ये 3 हो गया y3, y3 कितना 12 और y1 है 0। तो क्या हो गया 1/2 गुना 12 8 96, तो कट गया 2 से, कितना बार में 2 चौकी 8, 2 8 16, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 48 हो जाएगा। चलता अगले क्वेश्चन को। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं का निर्देशांक इतना है तो त्रिभुज का परिमिति बताइए। तो परिमिति मतलब क्या होता है ना, इसका हम लोग का पहले दूरी निकाल करके तब ऐड करेंगे। आ जा, ये आपका a है, ये b है और ये c है। तो a आपका कितना दिया 0 और 6, और b कितना दिया है 0 0, और c कितना दिया 8 और 0। दूरी फार्मूला जब लगाएंगे तो 0 खत्म, ये क्या हो जाएगा ना 6 होगा। इसका दूरी कितना होगा, इस दोनों के बीच का दूरी 8 होगा,
और इस दोनों का दूरी कितना होगा, 8×8 = 64, 6×6 = 36। ये अगर क्या होगा नो 100 को रूट में करेंगे तो ये 10 होगा। तो आप क्या करेंगे तो सबको जोड़ लीजिए, 6 + 8 + 10, तो क्या हो गया नो, तो 10 8 18 6 24। इसका आंसर कितना हो जाएगा नो, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते अगले क्वेश्चन की ओर। यदि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड हो पर हो तो कौन सा सही है, तो क्या कह रहा है नो, आर बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाले रेखाखंड पर है। देखिए तो बिंदु आर ए बी पी क्यू और क्यू आर को मिलाने वाले, तो चलो ये है पी क्यू, ये है पी और ये है आपका क्यू। तो कहता है पी क्यू, और यदि बिंदु आर, तो मान लेते हैं यहाँ आर ए और ये लिख देते हैं बी, और ये दिया ना आपका 0 और 0, और ये क्या दिया ना 0 और 2। तो कह रहा है कि कोई मिलाने वाले रेखाखंड है, तो निम्नलिखित में से कौन सही है। तो देखिए भाई ए का मान 0 है, तो बी का मान क्या हो जाएगा, अगर हम इसको हल भी करते तो 0/0/2 हो जाता है, x1 + x2, 0 + 2/2 करते, तो इस तरह से करते तो क्या निकलता, ए और बी के बराबर करते। तो ए का वैल्यू, तो पूछ रहा कौन सा सही है, तो ए का मान 0 सही होगा, क्योंकि 0 में 0 से भाग देंगे तो क्या हो गया ना, ये 0 हो गया, 0 में 2 से भाग देंगे तो, और ये 1 हो जाएगा। वहीं अगर पूछता बी का मान बताइए, तो ए का वैल्यू 0 होता और बी का वैल्यू 1 होता, तो कौन सा ऑप्शन दिया, तो ये ऑप्शन तो होगा ना, ये ऑप्शन तो होगा ना, ये ऑप्शन तो होगा ना, तो ऑप्शन कौन सा है, ए सही है, ए बराबर 0। चलता अगले क्वेश्चन की ओर। त्रिभुज दिया गया है और इसके सारे के सारे, तो कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना है, तो क्या करेंगे ननू, आइए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने के लिए फार्मूला बताए हैं क्या ननू, तो 1/2 x1 क्या ननू ए, x1 क्या ननू ए, और ये आपको लेना है ना क्योंकि यहाँ 0 है, और ये आपको लेना नहीं क्योंकि यहाँ 0 है। तो फिर क्या होगा ना 123, तो यानी क्या करेंगे, ये हो गया x1 का, ये y2 और y3, तो y2 क्या हो गया 0 और y3 क्या ना b। अब इसको सॉल्व करो, 1/2 क्या होगा अगुना ए बी, ये माइनस में होगा, तो चलो तो माइनस में क्या हो गया, -1/2 ए बी। तो क्षेत्रफल कभी माइनस में होता नहीं, तो इसलिए क्या लिखेंगे AB/2, ठीक ना, AB/2, ये आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा दिया नो, AB/2, तो आपका कौन हो गया नो, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसको कर लीजिएगा, ठीक ना, 1/2 ये ए बी, ये ऊपर में आएगा नो, ठीक ना, ये कहाँ लिख लीजिएगा ऊपर में ए बी, ठीक, ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलते अगले क्वेश्चन को। यदि किसी त्रिभुज का शीर्षों का निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए, तो जो 0 वाला है उसको छोड़ दो, 0 वाला को छोड़ दो। अब ये आओ तो क्या बताएं, 1/2 x3 लेते हैं, 123 231 और 312 पर, तो 312 में x3 लेना है, तो x3 और क्या होता है x3 में y1 - y2, बस आइए तो 1/2 x3 क्या है, x3 आपका 3, और y1 क्या हो गया 4, और y2 क्या हो गया 0, तो क्या हो गया 1/2, अच्छा 3 चौके 12 और 2 छक्की 12, तो 6 निकल गया, क्या निकल गया, ऑप्शन नंबर बी। और चलता अगले क्वेश्चन की ओर। यदि 3 बिंदु एक रैखिक हो तो इनमें बने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तीनों अगर मान लेते हैं ए के सीधा में, ये ए है, मान लेते हैं ये बी और सी, तो अगर तो रैखिक तो क्या होगा, रैखिक हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 हो जाएगा, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या हो गया नो, ये हो गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो किसी त्रिभुज का परिमिति बताइए, आपको हम सिखा दिए परिमिति बनाने के लिए। तो ये क्या दिया गया, ये है 0 और 4, ये है 0 0, और ये क्या 3 और 0। तो देखो इस दोनों में क्या है 4 है, तो इसको लिख दो 4। इस दोनों में क्या है, इसमें 0 0 है, ये 3 है, इस दोनों को जोड़ लो, 4 चौक 16, 3 3 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। अब सबको जोड़ लो, तो 4 + 3 7 + 5, 4 3 7 5 12, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सी। इस प्रकार से आपका क्या हो गया, ये हो गया। चलते नो एक लास्ट क्वेश्चन बच जाता है,
और हम लोग लेते हैं एक लास्ट क्वेश्चन है नैनो। यदि बिंदु, एक क्वेश्चन दिया गया है, यदि बिंदु दिया गया नैनो 1 और 2 है, एक है 0 0 और एक है नैनो ए बी, कहता ये संरेख है। तो बताइए, जब संरेख है तो संरेख के लिए हम फार्मूला बताए हैं ना, संरेख के लिए क्या होता है तो बताए थे ना कि x1 और ये y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1, और एक बताए थे x3 और y1 माइनस y2 अब बराबर 0। तो ये तो लेंगे ना, क्योंकि ये पहले से क्या है 0 हो गया है x2, ये गुना होगा तो कौन उतना गुना करने जाता है। तो चलते हैं ना अगला को, तो क्या करते x1 क्या नैनो 1 है, y2 क्या नैनो y2 आपका क्या है 0 है, y3 माइनस b है। ये तो लेंगे ना x3 क्या नैनो x3 आपका a है, और y1 क्या नैनो आपका y1 है 2 और y2 क्या 0, अब बराबर क्या हो गया 0। तो ये हो गया माइनस बी, ये हो गया प्लस 2a। अब इसको हल करेंगे, ये 0 के बराबर, ये माइनस उधर गया तो प्लस, तो क्या हो गया नो 2a बराबर हो गया b। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर नो हो जाएगा सी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ कि आप सबों को अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो आप लोग, आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने पूरा वीडियो को देखें, और कम से कम अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर है कि कमेंट करें, और जहाँ भी डाउट रहे लिखें। क्लास कैसा लगा आप शेयर करें दोस्तों को, और इसमें ज़रूर कुछ लिखें, जो भी समस्या आए उस क्वेश्चन के बारे में आप लिखें, और ताकि हम क्या करें आपको आपके समस्या का समाधान करने के लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बना दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।